हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दो पार्ट है, बट पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि 1/3 की पावर -1 -1/4 की पावर -1 होल पावर -1 ये है। अब देखिए इसमें कौन सा रूल हम यूज करेंगे। ए की पावर -m को हम लिखेंगे 1/a की पावर m। समझ आ रहा, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको हम लेंगे पूरा a की पावर -m, तो इसका क्या होगा, और रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1 मीन्स 1 माइनस 1/4। इस टर्म्स में लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका हो जाएगा 4 की होल पावर -1। तो ये आपका होगा -1 की पावर -1 -1 की पावर -1। अब ये हो गया आपका a की पावर m, तो इसको हम इस टर्म से लिख सकते हैं कि 1/-1। अरे पावर 1 ही तो लिख दो, ऐसे कोई फर्क पड़ रहा है नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, ये इसी का और राइट आंसर होगा। किसी कोई डाउट, फिर से देखो 1/3 की पावर -1, तो इसका क्या हुआ, रेसिप्रोकल 3/1 मीन्स 3, 1/4 इसका रेसिप्रोकल 4/1 मीन्स 4, 3 - 4 -1 की पावर ये। फिर इस टर्म्स में लिखेंगे तो ये होगा 1/, इस टर्म्स में लिखेंगे फिर इसको क्या है -1। ठीक है। अब इसका जो इसका सेकेंड पार्ट है वो कह रहा है कि 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -4, ये यूज करेंगे। a की पावर m इंटू a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n, ये आपने देखा। हमें कुछ इस टाइप से बनाना, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो हम a की पावर m प्लस n कर सकते हैं। अब ध्यान से ये देखो, ये है आपका 5/8, ये 8/5, तो आप किसी एक को चेंज कर दो। ठीक है दोस्तों, दोनों को मत चेंज करो, यानी इसको या फिर इसको किसी एक को चेंज करो ताकि एक ही टर्म्स में हो। तो अब ध्यान से देखना, क्या मैं इस पूरे को चेंज कर दूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 8/5 की पावर 7 रेसिप्रोकल लिख सकता हूं। अब यहां भी 8/5 है और ये 8/5 है, तो इसको सेम ही रहने दो, इसको मत चेंज करो, -4। समझ आ रहा है। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करके एक ही फॉर्म में बना लो, क्योंकि दोनों ए रहेंगे, दोनों बेस रहेंगे, तभी तो पावर ऐड होगा। तो यहां भी 8/5, यहां भी 8/5, ध्यान रखना, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m प्लस n 7 प्लस -4, ये लिख सकते हैं। समझ आ रहा है। तो आपका ये बनेगा कि 8/5 की पावर 7 -4, यही होगा। चलो इसको यहां सॉल्व करते हैं। 7/4 मीन्स 3, तो ये हो जाएगा 8/5 की पावर 3। समझ आ रहा है, यही होगा। अब इसको लिख सकते हैं आप 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5, मल्टीप्लाई करो, 8 अठाए 64 वट्ठा 216 है, 8 अठाए 64 वट्ठा 8 चौक 32 को 2 और 8 छठ 48, 48, अरे 8 चौक 32 और 8 छठ 48, 250 51 512, ये हो रहा कि 512, 5 बचे 25 पंजे 125, ये इसका आंसर होगा। समझ आया क्वेश्चन कैसा है दोस्तों। यदि
मैं जो वीडियो बना रहा हूँ या क्वेश्चन समझा रहा हूँ ये आपको समझ में आता है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ नारे लगाना नहीं, सपोर्ट करने का मतलब है आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने मेरी वीडियो देखो उस पर लाइक कर दें, कुछ न कुछ कमेंट कर दें कि हाँ सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने मतलब स्कूल पास करके नौकरी कर रहे हैं, कुछ और गवर्नमेंट सरकारी प्राइवेट जो, या कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ और भी कर रहे हैं, उन भी यदि मेरी वीडियो देखते हैं और उनको लगता है कि नहीं बहुत अच्छा पढ़ा है, तो सपोर्ट करने के लिए वो मेरे वीडियो को यदि कमेंट में कुछ नहीं लिख सकते तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ें, मेरे फेसबुक पे भी पेज है मैथ्स विद वीरू में, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी सपोर्ट करिए। और मेरा चैनल खुद ही है मैथ्स विद वीरू यूट्यूब का चैनल, इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से मैथ विद वीरू को। सो सबको सपोर्ट करिए, अपने दोस्त यार को शेयर करिए। आप कहाँ से देखते हैं मेरा वीडियो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।